नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से केयू फिजिक्स में। आज का हमारा नया टॉपिक है शियर। तो शियर क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस इट सफर्स अ चेंज इन शेप एंड सेड टू बी शियर। तो ये कह रहा है कि जब किसी एक बॉडी पर टेंजेंशियल कोई फोर्स पड़ता है उसके सरफेस पर, जिसके कारण क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं। इसके बाद इसका डायग्राम है। डायग्राम दो पार्ट्स में, एक तो डॉटेड लाइन से मैंने आपको शो किया, एक डार्क लाइन से शो किया है, और इसका थ्योरी है। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम समझते हैं जो डार्क लाइन से मैंने शो किया हुआ है। यह है ए बी सी डी एच आई जे और के। ठीक है, इसका थ्योरी पे आते हैं। यहाँ क्या होता है? व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड टू अपर सरफेस ईच पैरेलल लेयर स्लाइड्स बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लोअर सरफेस। इसका सरफेस है ये फिक्स्ड लोअर सरफेस है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमने इसके अपर वाले पार्ट को अगर फोर्स डाला ऊपर से, ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो इसकी स्लाइड्स हैं वो थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से खिसक गई है। ठीक है, उसके बाद जो क्यूब की नई शेप बनी, सो क्यूब अज्यूम अ शेप ए डैश बी डैश सी डी एच डैश आई डैश जे और के। तो इसमें क्या हुआ, जब थोड़ा थोड़ा स्लाइड हुई, अब लोअर पार्ट से फिक्स्ड है तो सी डी जे के तो ऐसे ही रहा, बाकी यहाँ से यहाँ तक ये बन गया ए डैश, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया बी डैश, यहाँ से यहाँ तक बन गया आई डैश, और यहाँ से यहाँ तक ये बन गया एच डैश। इसके बाद देखते हैं द एंगल थीटा थ्रू विच अ लाइन BC इनिशियली परपेंडिकुलर टू इट्स फिक्स्ड सरफेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन और शियर इफ थीटा इज स्मॉल देन। तो पहले इसको समझते हैं क्या बोला। इसने बोला कि जब इस पर हमने फोर्स डाला तो क्या हुआ, ये यहाँ पर से कुछ थोड़ा अपना साइड हुआ, मतलब अपनी पोजीशन शेप चेंज करी। तो किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। और बी और सी पे यहाँ पे ये क्या है, इनिशियली क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी को हमने क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेन और शेयर बोल दिया। अगर थीटा स्मॉल है और ये अगर ये जो थीटा एंगल बना है यहाँ पे, ये क्या है, बहुत छोटा है, तो तब क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू बी डैश अपॉन BC। tan क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो पर ये चीज हमको कुछ इस तरीके से है, ये B है, यहाँ पे B डैश है और ये C है। तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, B डैश, और बेस हमारा क्या हो गया, B अपॉन C हो गया। ठीक है, अब ये जो आया तो इससे हमें क्या पता लगा, और शेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। तो ये कह रहा है, इससे हमें ये पता लगा कि जो एक न्यूमेरिकली जो शेयर है वो न्यूमेरिकली इक्वल किसका रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर फ्रॉम टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फिक्स्ड सरफेस, यहाँ से जो भी इसकी डिस्टेंस है वहां तक का। ठीक है, और शेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ एनी लेयर, किसी भी लेयर का, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। और शेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। तो ये कह रहा है जो शेयर है वो न्यूमेरिकली इक्वल किसके है, किसके रेशियो के इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, जो डिस्प्लेसमेंट है किस लेयर की, टू इट्स डिस्टेंस, अपनी डिस्टेंस से, फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ऑफ रिजिडिटी ये क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज शियर्ड द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन विद इन द लिमिट्स ऑफ हुक्स लॉ इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये शेयर्ड है, SHEARED। ठीक है, ध्यान देना। तो कह रहा है जब एक बॉडी होती है शेयर्ड होती है तो उसका जो रेशियो है इसका टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन विद इन द लिमिट्स ऑफ हुक्स लॉ, तो हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसका डायग्राम है। पहले हमने सिंपल सा एक बना लिया रेक्टेंगल A B C और D। इसके बाद जब इसमें दोबारा हमने इसमें ऊपर से फोर्स डाला, टेंजेंशियल हमने फोर्स डाला, तो क्या हुआ, ये किसी एंगल इस पर थीटा पे यहाँ फिर इसने अपनी शेप चेंज ही कर दी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो इसका डायग्राम बाद में बन गया A डैश B डैश C और D, क्योंकि C D नीचे वाला पार्ट क्या है, फिक्स है। इफ थीटा इज एंगल थ्रू विच इट्स वर्टिकल साइड्स हैव टर्न्ड। तो वो कह रहा है अगर एंगल थीटा क्या है, एंगल जिसके कारण क्या है, उसकी वर्टिकल साइड क्या हुई है, थोड़ी सी टर्न हुई है, देखो हट गई है। देन ईटा, ठीक है, ये है ईटा का साइन, एन है ईटा का साइन है। ठीक है, इसको कैसा यहाँ से कॉल कर सकते हैं, ईटा इक्वल टू FA अपॉन थीटा। तो हमारे क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। इसके बाद बात आती है पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो क्या होता है? ये होता है द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजंस रेशियो। इट इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल ऑफ बॉडी, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो इसमें क्या रहा है, अ वायर ऑफ ओरिजिनल लेंथ L एंड डायमीटर D। पहले ये बाहर वाली जो डार्क से मैंने कर रखी है वायर, इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले मैं बोल रहा है कि हमने एक तार ले ली जिसकी लेंथ क्या है, हमारी L है, और डायमीटर क्या है, D है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है,
और ये बाहर वाली इसकी लेंथ कितनी है, L है। उसके बाद हमने बोला a wire of ordinary length L and diameter D is subjected to equal and opposite forces F along its length। तो उसका कह रहा है हमने इसमें क्या इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा दिए, ठीक है। अंदर वाली जो है हमने ये दिखा रखी है, इस पर हमने जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया तो इसमें क्या आया, इसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो यहाँ क्या कर रहा है, इफ लेंथ इंक्रीजेस टू L प्लस डेल्टा L। अब जब इसकी जो लेंथ है तार की, ये डॉट डॉट वाले पोर्शन से मैंने दिखाया, इसकी लेंथ कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L, क्योंकि डेल्टा L टाइम्स बढ़ गई है। एंड डायमीटर डिक्रीजेस टू D माइनस डेल्टा D। और जिसका डायमीटर है, ऑब्वियसली बात है, किसी वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो उसका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक D माइनस डेल्टा D है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L हो गया, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा D अपॉन D हो गया। सो पॉइजन्स रेशियो कितना होगा, इसको हम सिग्मा से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल ऑफ वायर कितना हो गया, सिग्मा इक्वल टू डेल्टा D बाई D अपॉन डेल्टा L बाई L, ठीक है। आप जब एग्जाम में अगर इसकी डेफिनेशन लिख के आते हो तो ये डायग्राम जरूर बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पे एग्जाम में आपको अच्छे से मार्क्स देगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना और जो ये डेफिनेशंस हैं इन्हें अच्छे से याद करना। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग thumbs up, share it and subscribe my channel KU Physics।